Hello students, myself Ashok Sharma and I welcome you all on my channel Ashok Sharma Classes. Dear students, in our previous video, we had discussed two main properties. First one was the division algorithm and the second one was remainder theorem. In this video also, first of all, we recall what we had done in the previous video, that is we are going to start from remainder theorem. Okay, so remainder theorem, इसका स्टेटमेंट मेंशन करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था. लेट px be a polynomial. Let px be a polynomial having degree equal to or greater than 1. Let px be a polynomial whose degree is either equal to 1 or greater than 1 and a, b any real number. a कोई real number है अगर and if px is divided by x minus a, then pa is the remainder. ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम की बेटा स्टेटमेंट हो गई. इसके मीनिंग की एक बार जल्दी से बात करते हैं. अगर मान लीजिए px क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल है. ऐसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री या तो इक्वल टू 1 के इक्वल है और या क्या है 1 से ग्रेटर, और a क्या है कोई भी रियल नंबर है अगर, और अगर हम लोग पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो pa की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर. कब? when polynomial px is divided by x minus a, then value of pa is the required remainder. ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट है. How to use the remainder theorem and what is the working rule, which working rule, which steps we have to follow, आइए उसकी बात करते हैं. उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलेंगे. तो उसके बाद देखें क्या है आपके पास वर्किंग रूल. ये आप यहां से ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आए इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है. स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल write down the polynomial px. First of all, write down the polynomial px. सबसे पहले polynomial px को मेंशन कर दीजिए. What is px is equal to लिख देंगे आप. Then after second part में चलते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, find the zero of the डिवाइजर. आपने जिससे डिवाइड करना है उसका जीरो फाइंड आउट करना है. आप याद करें एक्सरसाइज 2.2 लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको यही काम करना था कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. और उसमें हमने क्या किया था, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 एंड देन आफ्टर सॉल्व जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच वी विल गेट will be called the zero of the polynomial. तो जो भी आपका डिवाइजर है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर दें. तो ये आपको नेक्स्ट सेकंड स्टेप में यही काम करना है. देन आफ्टर स्टेप नंबर 3 जिसमें आपको क्या करना है, रिप्लेस द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल by its value.
स्टेप नंबर 2 में हमने जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करी है, आप उस वैल्यू से पॉलिनोमियल के वेरिएबल को रिप्लेस कर दें। क्लियर? एंड देन आफ्टर लास्ट स्टेप नंबर 4, सॉल्व द राइट हैंड साइड एंड गेट द रिमाइंडर। आपने वेरिएबल को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करें, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, फ्रैक्शनल, एनीथिंग। ओके, तो ये 3-4 स्टेप्स हैं, वेरी सिंपल स्टेप्स बेटा, जिनको आपने फॉलो करना है जब भी आपको बोला जाए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस वन, तो आप इनको फॉलो करेंगे। पहला स्टेप एक बार फिर से सुने जल्दी से, क्या था? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने डिविडेंड पॉलिनोमियल px उसको मेंशन करना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या बोला, जो डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल पुट करके उसका 0 फाइंड आउट कर दें, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। स्टेप नंबर 3 में क्या बोला, पॉलिनोमियल px में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल को स्टेप नंबर 2 में जिस वैल्यू को फाइंड आउट किया है उस वैल्यू से रिप्लेस कर दो। और स्टेप 4 में हमने क्या बोला कि अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ही क्या कहलाएगा, रिक्वायर्ड रिमाइंडर। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं अभी क्वेश्चंस के ऊपर। सो सबसे पहले देखें क्या है, आप ही की बुक का एक्सरसाइज में जाने से पहले एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, और जिसका नंबर है बेटा आपके पास, कहिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग लेते हैं बेटा 9। ओके, तो यहां से एग्जाम्पल नंबर 9 देखें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला था वर्किंग रूल में, आप पॉलिनोमियल px को मेंशन करें। देखिए पॉलिनोमियल px क्या है, it is x raised to the power 4 plus x cube, then after minus 2x square, then after plus x and plus 1, and divisor gx, वो आपके पास क्या है देखें, it is equal to क्या है, x minus 1। हमने पॉलिनोमियल px को भी और डिवाइजर gx को भी दोनों को ही मेंशन कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द डिवाइजर, जिसके लिए हमने बोला था कि आप डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करें। तो पुटिंग x minus 1 equal to 0, what we get, x is equal to 1। ये हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू बन गई है, इट इज 1। और नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला था, इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस कर दें, पुट कर दें। तो यहां से बन गया आपका दिस इंप्लाइज px क्या बनेगा बेटा, p1 ऑन द राइट हैंड साइड, x raised to the power 4, 1 raised to the power 4 plus x cube 1 raised to the power 3 minus 2 as it is multiplied by x square 1 whole square, then after plus x ये बन गया आपका plus 1, and लास्ट क्या है आपका plus 1। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें बोर्ड में इसको करेक्टली फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या बन गया, हमने पहले भी ये बातें की हैं कि 1 हैविंग एनी पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो 1 रेज टू द पावर 4 क्या बन गया बेटा 1, प्लस 1 रेज टू द पावर 3 क्या बन गया 1। नेक्स्ट चलते हैं माइनस 1 स्क्वायर क्या बन गया बेटा 1, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आएगा 2, ये बन गया -2, एंड यहां से +1 आप चाहें तो 2 बनाइए या +1 एज इट इज छोड़ सकते हैं। देखिए क्या आता है अपने पास 1 + 1 2 एंड +1 3 एंड +1 प्लस का 4 मैंने बना दिया, एंड माइनस की ओनली 1 टर्म है बेटा कितना -2। Again we are having two numbers, their signs are opposite. What we have to do, we will subtract the smaller from the greater number. So 4 minus 2 क्या बन गया 2। So यहाँ से therefore P1 is equal to 2 आया। आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए therefore by
रिमाइंडर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना बन गया वो आप लास्ट में लिख देंगे। रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 के इक्वल। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। हमने पॉलिनोमियल px को लिखा, डिवाइजर को gx से डिनोट कर दिया, डिवाइजर का जीरो फाइंड आउट करना था जिसको हमने जीरो के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू क्या बन गई बेटा, 1। इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल px में लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों साइड पुट कर दें। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर क्या आता है 2, और यही क्या कहलाएगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, इट इज द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। ये आपका एग्जांपल नंबर 9 था। नाउ we are going to the exercise 2.3 question number 1। आइए उसमें क्या है देखते हैं उसके बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम टू सेम इसी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको करने हैं। वही मेथड यहां पर भी आप फॉलो करने वाले हो। तो देखें आप, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आपके पास है बेटा 5 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल px को मेंशन करते हैं। पोलिनोमियल px अपने पास क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस क्या है बेटा 1, और इसके 5 पार्ट्स हैं। 5 में से मैं आपके 2 पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूं। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट आप देखें इसका, डिवाइजर gx जो आपके पास क्या है बेटा x माइनस 1/2, ये फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी इसलिए हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं। और जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किया था कि जो भी आपका डिवाइजर है इसका आपने जीरो फाइंड आउट करना था, तो यहां पर भी वही सेम आप अप्लाई करें। पुटिंग divisor x minus 1/2 equal to 0, and this implies this minus 1/2 will be shifted to the right hand side। x क्या बन गया बेटा, x is equal to 1/2। x की वैल्यू मिल गई है। इस x की वैल्यू को आपने पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो यहां से this implies this px will become p1/2 equal to x क्यूब क्या बनेगा 1/2 होल क्यूब प्लस 3 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर क्या बन गया 1/2 एंड होल स्क्वायर, यहां ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप, प्लस 3x अगेन इनसाइड द ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म प्लस 1, इट विल रिमेन एज इट इज प्लस 1। अब आप इनको सॉल्व करें तो देखिए क्या बनता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्सपोनेंशियल रूल्स फॉलो करना है। जो पावर 3 है ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पर अप्लाई करना है। न्यूमरेटर 1 होल क्यूब क्या बनेगा बेटा 1, देन आफ्टर डिनोमिनेटर 2 क्यूब क्या हुआ 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर 1 स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर क्या बन गया 4। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट आप करें, 3 बन जा क्या बन गया 3/2 एंड प्लस से 1। ये ब्रैकेट अभी मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करना बाकी है, अगले स्टेप पे इसी को पहले करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या बन गया 1/8 प्लस 3 बन जा 3 अपॉन क्या आ गया बेटा 4, नेक्स्ट प्लस 3/2 एंड प्लस क्या है 1। देयर आर 4 टर्म्स, फ्रैक्शनल टर्म्स हैं और फ्रैक्शनल टर्म 1 या मोर देन 1 जितने मर्जी आएंगे सभी को फिर आप क्या करेंगे एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होगा, ध्यान रखना। तो यहां से 1 के अपॉन में भी आप 1 लिख दें। 8 4 2 एंड 1 अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा 8, तो यहां पर हमने 8 मेंशन कर दिया। 8 1 जा 8, 1 1 जा क्या बन गया बेटा 1, देन आफ्टर 4 2 जा 2 पर टेबल गया, 2 3 जा क्या हुआ 6 प्लस 2 4 जा 4 पर टेबल गया, 4 3 जा क्या बन गया 12 प्लस 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा मल्टीप्लाई करते हैं तो
8 आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, न्यूमरेटर में बेटा 4 टर्म्स हैं एंड ऑल दी 4 टर्म्स आर हैविंग द सेम पॉजिटिव साइन, सो दे विल बी एडेड। क्या बन गया, 12 प्लस 8 20, 26 एंड 1 27, सो 27/8 ये हमारे पास क्या बन गया, रिमाइंडर। और वही पहले की तरह मेंशन कर दो, सो देयरफॉर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमारे पास रिक्वायर्ड रिमाइंडर की वैल्यू क्या बनती है वो आप लास्ट में मेंशन कर देंगे। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या बन गया, 27/8। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया रिमाइंडर फाइंड आउट करने वाला यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड पार्ट हमने कर दिया है। इसके बाकी पार्ट्स की हम लोग बात करते हैं एक बार कि उनमें क्या है। जिसका पार्ट फर्स्ट है बेटा, उसमें डिवाइजर x+1 है, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ x क्या बन गई अपने पास, -1, वो आप यूज करना। पार्ट नंबर 3 क्या है, ओनली x, डिवाइजर gx की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 मींस x की वैल्यू क्या बन गई, 0 इटसेल्फ। तो जहां जहां आपको x नजर आता है आपने 0 पुट करना है। फोर्थ पार्ट, डिवाइजर कौन है बेटा, x+π व्हेन इट विल बी पुट इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या बन गया, -π। बुक में अगर हम बात करें तो पाई को पाई ही रखा गया है, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि आप पाई को पाई ना रख करके उसकी जगह उसकी वैल्यू 22/7 पुट करके सॉल्व करना। ओके, लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। डिवाइजर gx क्या बेटा, 5 + 2x, सेम पॉलिनोमियल इस पार्ट में भी आपको यूज करना है। और डिवाइजर gx की वैल्यू आपके पास बन गई है बेटा 5 + 2x एंड दिस इज नाउ पार्ट नंबर 5। पॉलिनोमियल वही सेम, डिवाइजर अब की बार बन गया 5 + 2x। Again we are going to use the same method for getting the zero of the divisor। क्या था हमारा, याद करें आप, putting this divisor 5 + 2x it is equal to 0। ये क्या बन गया, it's a simple linear equation in one variable x। So first of all constant 5 को ट्रांसपोज करें राइट हैंड साइड में साइन चेंज करके, तो this implies 2x is equal to क्या बन गया, -5 and this 2 will go to the denominator of the right hand side, तो x is equal to -5/2। ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब इसको अप्लाई करते हैं बेटा पॉलिनोमियल में। सो देयरफॉर दिस px will become p -5/2 on the right hand side, x cube it will become -5/2 whole cube, then after +3 write down inside the bracket 3 multiplied by -5/2 whole square, then after +3x again inside the bracket 3 multiplied by in the small bracket -5/2 and last one +1। देन आफ्टर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल रूल्स को फॉलो करते हुए, और देखिए अपने पास क्या बनता है, इट इज इक्वल टू the base is having the negative sign and the power is an odd number, so the negative sign of the base will remain as it is negative, minus 5 क्यूब क्या बनेगा बेटा, 125 अपॉन 2 क्यूब क्या बन गया, 8। नेक्स्ट वन प्लस 3 multiplied by, again the base is having negative sign but this time the power is an even number, it means the negative sign of the base will become positive and 5 square क्या बन गया, 25 and 2 square क्या बन गया बेटा, 4। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस न्यूमरेटर 5 3 15 अपॉन क्या बनेगा, 2, सो बन गया -15/2 एंड प्लस 1। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, -125/8 कट नहीं होता, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें, प्लस 25 3 बन गया बेटा 75 अपॉन कितना है, 4। नेक्स्ट वन बोर्ड में फॉलो करें, यहां से प्लस माइनस माइनस एंड इट बिकम्स 15/2 विद माइनस साइन, एंड लास्ट है बेटा +1/1।
पिछले पार्ट की तरह से यहां पर भी अपने पास फ्रैक्शनल टर्म है। अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम 8 4 2 1, जैसे पिछले पार्ट में था वही सेम नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में। सो टेक द एलसीएम बेटा। व्हाट इज द एलसीएम? इट इज 8। 8 1 जा 8, minus 125 1 जा minus 125. Next one plus 4 2 जा 8 and 75 2 जा 150 minus 2 4 जा 8 and 15 4 जा क्या बनेगा 60 plus 8 1 जा 8 and again multiplied by 1 8. अब हमारे पास न्यूमरेटर में 4 नंबर्स हैं। First and third numbers are having negative sign. They will be added to convert into a single negative term. So next step beta, minus 125 minus 60, it becomes minus 185. Then after plus 150 plus 8, दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या बन गया plus 158 and whole upon कितना 8. And now in the numerator only two numbers are there and their signs are opposite, and again we have to do the subtraction. This 158 will be subtracted from 185 and the difference will be equal to 27 by 8 with the minus sign, because this 185 is having the minus sign, so result is also negative. And again in the last you will write down therefore using remainder theorem, using remainder theorem, ये आप जरूर मेंशन करें कि आपने कौन से रूल को अप्लाई करके रिमाइंडर को फाइंड आउट किया है। सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिक्वायर्ड रिमाइंडर इट इज इक्वल टू कितना बन गया बेटा? इट इज minus 27 by 8। ये हमारा आंसर बन गया। तो ये आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आपने सोल्व करना है। आइए उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं उसकी पॉलिनोमियल क्या है और उसका डिवाइजर क्या है। और जब डिवाइजर का जीरो फाइंड आउट करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं दिस टाइम रिमाइंडर कितना आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। The polynomial in question number 2 आपके पास क्या है बेटा? x cube. Question number 2. Polynomial px. It is equal to x cube minus ax square. Then after plus 6x and minus क्या है बेटा? a. And what is the divisor gx? Divisor gx is equal to है बेटा x minus a. सेम वैसा ही पॉलिनोमियल px डिवाइजर gx हमने मेंशन कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप क्या था? डिवाइजर gx को जीरो के इक्वल पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां से पुटिंग डिवाइजर x माइनस a इक्वल टू 0 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस ए। माइनस ए को आप राइट में ट्रांसपोज करेंगे, देन x विल बिकम इक्वल टू प्लस ए। और ये फाइंड आउट होने के बाद हम पॉलिनोमियल में जाते हैं। सो देयरफॉर दिस p a, बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज a, इज इक्वल टू x क्यूब मींस क्या बन गया? a क्यूब माइनस a इंटू x स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, प्लस 6x will become 6a and minus क्या है बेटा? a। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। a cube will remain as it is, a cube minus the two numbers are in product form and their bases are same. So what we have to do? The base a will be written one time and their powers will be added, that is power 1 and 2. When they will be added, we get a cube plus 6a as it is minus a as it is. इन दोनों नंबर्स को आप देखें, it is plus a cube, it is minus a cube, that is their values are same and their signs are opposite, so we can cancel them. So cancel these two terms and plus 6a minus 6a, they are the like terms, but because their signs are opposite, so they will be subtracted. तो 6a minus a क्या बन गया बेटा? 5a, और फिर वही पहले की तरह से मेंशन कर दें। सो देयरफॉर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, using remainder theorem we can write down
रिक्वायर्ड रिमाइंडर इट इज इक्वल टू जो वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, क्या है बेटा, 5 है। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन, मेथड तो कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोग फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक आप रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 इन दोनों को बेटा कंप्लीट करना। कोई डाउट हो, किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कांटेक्ट करें थ्रू व्हाट्सएप और रिंग करके बात कर सकते हैं। ओके बेटा, किसी तरह के घबराने की जरूरत नहीं, बहुत कूल माइंड से, कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो ये जरूर ध्यान रखिएगा, और बहुत अच्छे से प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।